नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं आर्डिनो में कैसे एलईडी को ब्लिंक किया जाए, इसका कोड लिखने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जब आर्डिनो आईडी हम खोलते हैं तो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक वॉइड लूप और एक वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। दोस्तों वॉइड सेटअप जो है, जब भी हम लोग रिस्टार्ट करते हैं आर्डिनो को ऑन करते हैं तो एक बार रन होता है, और वॉइड लूप जो है वो बार बार रिपीटेडली रन होता रहता है। तो दोस्तों वॉइड सेटअप में वो कोड लिखे जाते हैं जो हमको एक ही बार रन करने हैं, जैसे कुछ कमांड हो गया या कुछ फंक्शन पहले से डिक्लेयर करने, ये सारी चीजें। और वॉइड लूप में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जिसमें हमको बार बार उसको घुमाना पड़े, बार बार उसको लूप में घुमाना पड़े, जो बार बार हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम एलईडी ब्लिंकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले पिन को कॉन्फ़िगर करेंगे और वो हम लोग वर्ड सेटअप में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग पिन कॉन्फ़िगर करेंगे, किस पिन को हमें एज अ एलईडी ब्लिंकिंग की तरह यूज करना है, किस पिन पर हमें सिग्नल्स देने हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इनबिल्ट एलईडी जो होती है आर्डिनो की, उसको। तो वो होती है 30 नंबर के पिन पे, तो हम लिखेंगे पिन मोड। और पिन मोड के बाद हम लिखेंगे ये देखिए यहाँ पे फंक्शन आ गया, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो दोस्तों पिन मोड में हम सबसे पहले लिखेंगे कि कौन से पिन पे लिखना है, तो हमको 30 नंबर के पिन को, और उसको करना क्या है, तो उसको हम लोग को आउटपुट डिक्लेयर करना है, तो OUT PUT। दोस्तों ये जो आईडी है ये केस सेंसिटिव है, तो अगर आप आउटपुट अगर इस प्रकार नहीं लिख के, अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो ये एरर दे देगा। इसलिए आउटपुट कैसे लिखना है वो ध्यान से देख लीजिए। और लास्ट में ये सी प्लस प्लस पर काम करते हैं, तो लास्ट में हमें सेमीकोलन तो देना ही है। दोस्तों हमने सबसे पहले पिन मोड पिन मोड से हमने पिन कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम लोग लूप में जाएंगे और लूप में हमको क्या करना है, सबसे पहले हाई पल्स देनी है उस एलईडी पिन पे, और फिर उसके बाद लो पल्स देनी है, और उन दोनों के बीच में गैप देना है। तो उसके लिए हम लोग डिजिटल राइट जो फंक्शन है आईडी का, उसको यूज करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे कौन से पिन पे करना है, तो देखिए 30 नंबर के पिन को और क्या करना है, तो सबसे पहले हमें हाई करना है। तो हम हाई लिखेंगे। हाई का मतलब होता है वहां पे वोल्टेज देना दोस्तों, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, कुछ समय के लिए डिले देंगे, यानी कुछ समय के लिए एलईडी को चालू रखेंगे। तो हम उसके लिए लिखेंगे डिले, और यहाँ पे लिखेंगे 1000। अगर हम 1000 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अगर 100 लिखते हैं तो 100 मिली सेकेंड होगा, इसलिए हम नॉर्मल पर्पस के लिए 1000 लिख रहे हैं। और दोस्तों हमें अब एलईडी हमने चालू तो कर दी, तो एलईडी को बंद भी करना पड़ेगा, तभी हमें ब्लिंकिंग की इफेक्ट पता चलेगी। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये जो हमने हाई किया था इसको सिर्फ लो करना है। अब दोस्तों इस कोड को हम लोग अपलोड कर देते हैं, और उससे पहले हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि गलत। तो उससे पहले हमें जो भी हमारे पोर्ट हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। तो देखिए यहाँ 90 नंबर के पोर्ट पे दिखा रहा है आर्डिनो यूनो, जो कि मैंने कनेक्ट करके रखा है। उस पर हम लोग अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे वेरीफाई है, तो देख लेते हैं कुछ एरर है कि नहीं। तो देखिए कोई एरर नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों अपलोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे डन अपलोडिंग आ गया, इसका मतलब अपलोड हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें कोड अपलोड कर दिया है। तो ये देखिए, ये जो 30 नंबर की पिन जो यहाँ पे है, ये इनबिल्ट पिन है इसकी, ये 30 नंबर के पिन से कनेक्टेड होती है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, हर 1 सेकंड के बाद ये ब्लिंक कर रही है। और दोस्तों अगर मैं इसके डिले को चेंज करूँ तो इस एलईडी के ब्लिंकिंग के पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके कोड में चेंज किया है। ये जो पहले हमने डिले 1000 का दिया था, अभी हमने 100 का कर दिया है। और ये डिले हमने ऊपर और नीचे यानी बंद और चालू दोनों जगह की है। अब हम इसको अपलोड करते हैं। ये देखिए डन अपलोडिंग हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एलईडी की पैटर्न। ये देखिए दोस्तों, एलईडी का जो पैटर्न है, पहले जो 1 1 सेकंड पे ब्लिंक हो रहा था, अब हर 100 मिली सेकंड के बाद वो ब्लिंक हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग एलईडी को के पैटर्न को, एलईडी ब्लिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।